Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. तो आज आपकी हिंदी की क्लास है। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट का नाम है सोने का चूहा। क्या नाम है? सोने का चूहा। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एक देश था प्रतिष्ठान। क्या था? एक देश था प्रतिष्ठान। उसमें आदर्श नगर नाम का एक शहर था। उसमें क्या था? आदर्श नगर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक निर्धन का मतलब होता है गरीब, विधवा रहती थी। उसका पुत्र बड़ा हो गया तो माँ ने उसे समझाया, ओके बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ व्यापार करो। व्यापार मीन्स काम धंधा, कुछ काम करो। दुर्भाग्यवश तुम जन्म से ही धनहीन हो, यानी तुम्हारे पास धन नहीं है, धन की कमी है। इस शहर में धनगुप्त नाम का एक करोड़पति रहता था। इस शहर में धनगुप्त नाम का एक करोड़पति रहता था। वह धनहीन वणिकों की व्यापार के लिए मदद करता था। वणिकों यानी रोज जो कमा कर खाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी मदद करता था व्यापार करने में, काम धंधा करने में। तुम उनसे मिलो और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करो। मतलब तुम उनसे जाके मिलो और जितनी भी तुम्हें अपने काम धंधे के लिए तुम्हें पूंजी या तुम्हें धन चाहिए, तुम उतना आवश्यकता के अनुसार उनसे ले लो। माँ की बात सुनकर वह बड़े पुत्र उस करोड़पति से मिलने गया। तब धनगुप्त किसी अन्य युवक को डांटते फटकारते, यानी उसको जो धनगुप्त था वो किसी युवक को डांट रहा था कि तुम, और कह रहा था तुम तो जरा सा भी व्यापार क्षमता दिखाई नहीं देती है, तुम्हें तो जरा सी भी व्यापार क्षमता नहीं दिखाई देती है, यानी काम धंधा करने की तुम्हारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है कि तुम कैसे काम धंधा करोगे। कई बार मैंने तुम्हें व्यापार के लिए धन दिया, मतलब तुम्हें कई बार मैंने काम के लिए धन पैसे दिए, पर तुमने तो उसका मूलधन भी डुबो दिया। यदि तुम में जरा भी व्यापार बुद्धि होती, यानी व्यापार करने की अकल होती, बुद्धि होती, तो तुम मरे हुए चूहे की भी पूंजी बनाकर लाखों कमा लेते। तो जो ये मरा हुआ चूहा है, तुम उसको भी, उससे भी लाखों कमा लेते। धनगुप्त की बात सुनकर बड़े पुत्र उससे व्यापार के लिए धन नहीं मांगा। धनगुप्त की बात को उसने बड़े पुत्र ने सुन लिया और उससे व्यापार के लिए धन नहीं मांगा, बल्कि वहाँ पर पड़े हुए उस मरे हुए चूहे को लेकर वह वापस वहाँ से चला गया। रास्ते में एक पंसारी की दुकान थी, यानी किराने की। उस दुकान पर एक बिल्ली थी। उसने वह मरा हुआ चूहा उस बिल्ली को खिला दिया। क्या किया? उस बिल्ली को खिला दिया। ओके स्टूडेंट्स, पंसारी की यह बात देखकर वो खुश हो गया। उसने उसे बतौर इनाम दिया। क्या इनाम दिया? 2 अजली भर चने। उसने खुश होकर उसे क्या इनाम दिया? 2 अजली भर चने। चनों में वणिक पुत्र ने नमक मिर्च मिलाया और उसे स्वादिष्ट बना दिया। फिर एक घड़ा पानी और चनों को लेकर वह शहर के बाहर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो क्या करना चाह रहा था? उस चने में नमक मिर्च मिलाया, उसे स्वादिष्ट बना दिया और घड़े में पानी भरकर वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी का मौसम था, धूप भी बहुत तेज़ थी। जंगल से लकड़ी काट कर लकड़हारे लौट रहे थे। जो लकड़ियाँ काटते हैं उसको क्या कहते हैं? लकड़हारे। ओके स्टूडेंट्स, वे आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे भी बैठते। जब वो थक जाते तो वहाँ पर आराम करते थे, विश्राम करते थे। बड़े पुत्र उन्हें मसालेदार चने खिलाता और ठंडा पानी पीने को देता। इनसे वे लकड़हारे बहुत खुश हो गए कि इतनी तेज़ धूप और गर्मी के मौसम में मसालेदार चने और पानी पीने को मिल रहा है। तो लकड़हारे बहुत खुश हो जाते थे और उसे कुछ लकड़ियाँ भी दे देते थे। जब काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गईं तो बड़े पुत्र ने उनका क्या किया? गट्ठर बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, और मंडी की तरफ बढ़ा।
मंदिर में उन्हें बेचकर फिर चने खरीद लिए। मतलब लकड़ियों का जो गट्ठर उसने बनाया था, मंडी में जाकर उन लकड़ियों को उसने क्या किया, बेच दिया। अब बेच के जो भी पैसे मिले उसने उससे चने खरीद लिए। अब उससे उस चनों को खूब ढंग से तला और मसाला मिलाया और उन्हें फिर पानी में घड़े के साथ फिर छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। दोपहर को लकड़हारे जब जंगल से लौटे और उसने उन्हें चने खिलाए, फिर ठंडा पानी पिलाया। इस सेवा के बदले लकड़हारे उसे ढेर सारी लकड़ियाँ दे गए। बड़े पुत्र के पास अब बहुत सारा यानी काफ़ी मात्रा में धन इकट्ठा हो गया था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। अब उसने चने खिलाना छोड़ दिया। क्या किया, अब चने खिलाना उसने छोड़ दिया। सीधे लकड़हारों से लकड़ियाँ खरीद कर मंडी बेचने लगा। उसके पास लकड़ियाँ तो काफ़ी जमा थी। उधर बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला था और शुरू हो गया था। वणिक अच्छे दामों में अपनी लकड़ियाँ बेची। मतलब उसने उन लकड़ियों को अच्छे पैसों में बेच दिया और उन पैसों से पंसारी की एक छोटी सी दुकान खोल ली, यानी एक किराने की दुकान खोल ली। दुकान में वणिक पुत्र को अच्छा लाभ मिलने लगा, उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। वह धीरे धीरे अब एक बड़ा व्यापारी बनता जा रहा था। ज़मीन जायदाद भी उसने अच्छी बना ली, यानी बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली और अब वो लखपतियों में गिना जाने लगा, होने लगा। उसका नाम फेमस हो गया। लोग उसे चूहा सेठ कहकर पुकारने लगे। क्या कहकर पुकारते थे, चूहा सेठ। चूहा सेठ ने चूहे की एक सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनाई। जो चूहा सेठ था उसने चूहे की एक सोने की मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति के साथ वह एक दिन सेठ धनगुप्त के पास पहुंचा। सोने का चूहा देखकर बोला, भगवान, मैं ब्याज के साथ आपका ऋण भी चुका रहा हूँ। वह कैसे, धनगुप्त ने पूछा। इस पर वणिक ने सारी कहानी कहकर सुना दी, जो भी मतलब पीछे घटित हुई थी। वणिक पुत्र की कहानी से धनगुप्त बहुत ज़्यादा खुश हुआ, प्रभावित हुआ। मतलब उसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने उसकी वृद्धि यानी उसकी बढ़त और कर्मठा के लिए उसको दाद दी, उसको शाबाशी दी कि शाबाश, तुमने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने बल से आज तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। और अपनी इकलौती बेटी यानी धनगुप्त की एक ही बेटी थी, उसकी शादी उसके साथ कर दी। पुरस्कार के रूप में जो वो सोने का चूहा धनगुप्त के लिए लाया था, वह सोने का चूहा भी उसको लौटा दिया कि बेटा तुम्हारी शादी, उसने अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ कर दी और वह सोने का चूहा भी उसे लौटा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यह समझ में आ गई होगी कहानी। ओके स्टूडेंट, कि इस कहानी का नाम सोने का चूहा क्यों पड़ा। ओके, तो आपको क्या करना है, आज आपको शब्द अर्थ लिखने हैं और इस चैप्टर को, इस पार्ट को आपको दोबारा रीड करना है, दोबारा पढ़ना है और जितने भी कठिन शब्द हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके उसे एक कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ नीचे ये क्या है, शब्द अर्थ दिए हुए हैं, आपको इसको करना है। सबसे पहले दिया है निर्धन। निर्धन का मतलब होता है गरीब। सेकंड है व्यवस्था यानी प्रबंध। थर्ड है क्षमता यानी योग्यता। फोर्थ है आपका, चौथा है सोना। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। ओके स्टूडेंट्स, पुत्र, पुत्र का मतलब होता है बेटा। व्यापार का मतलब होता है काम धंधा। इकट्ठा का मतलब एकत्रित यानी एक जगह इकट्ठा करना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़त। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको आपका आज का होमवर्क आपका क्या है, शब्द अर्थ करना है आपको और कठिन शब्द, और ये आपको पाठ दोबारा से पढ़कर अच्छे से समझ लेना है। अगली क्लास में हम प्रश्न उत्तर और अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।